प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जितने सारे क्वेश्चन हैं शीत युद्ध के, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आज मैं करा दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन आंसर को आप लोग लिखते चलिए, नोट में नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि जो है ना आप लोगों को जल्दी से याद हो सके। क्योंकि वीडियो देखने से शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना याद कर लेते हैं वीडियो को देखते देखते। और जिसको याद नहीं होता है ना, आप लोग नोट बना के रखिए और बस घर में एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो पुराना मॉडल पेपर है ना उसी से ये क्वेश्चन को मैंने उठाया है। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है, चाहे प्लासी का युद्ध हुआ हो, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ हो, चाहे विश्व युद्ध का युद्ध हो, तो हर एक युद्ध का जो क्वेश्चन है ना आप लोग गूगल में सर्च करिए और याद करके रखते चलिए। इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, काफ़ी सारे ऑप्शन है। देखिए 1914 से लेकर के 1921 के बीच में चला है, या 1919 से लेकर के 1925 के बीच में चला है, या 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला है, या फिर मतलब 1800 से लेकर के 1810 ईस्वी तक चला है। तो जो इसका राइट आंसर है ना आप लोग याद रखेगा, प्रथम विश्व युद्ध जो चला है ना 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ में मैंने जो है ना आंसर भी यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है, तो ताकि दिक्कत ना हो, आप लोग आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है, फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ है 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। याद तो हो गया होगा आप लोगों को। अगला देख लीजिए कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था। देखिए अमेरिका ने, याद रखिएगा अमेरिका ने, ठीक है, जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम गिराया था, ठीक है। तो वह बम कब गिराया गया था और इस बम का प्रभाव जो हुआ था ना कि जापान के अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, वो विकलांग होते हैं। वो बम का प्रभाव अभी भी वहाँ पर है, आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी जो है ना वायरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम जो है ना वो गिराया था। तो पहला ऑप्शन है 1944 में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1945 में, तीसरा है 1940 में और चौथा है 1942 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना आप लोग याद रखिएगा 1945 में गिराया था। कब? 1945 में, यानी कि हम लोगों का देश आज़ाद होने से पहले ही वहाँ पर गिराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि धुरी राष्ट्रीयों की अगुवाई कौन कौन देश मिलके कर रहे थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए धुरी राष्ट्रीयों की अगुवाई कौन कौन देश मिलके कर रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान, या रूस, फ्रांस और जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका, या फिर जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी होगा, इटली होगा और जापान होगा। मतलब धुरी राष्ट्रीयों की अगुवाई जो है ना जर्मनी देश, इटली देश और जापान देश मिलके, तीनों देश मिलके कर रहे थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मित्र राष्ट्रीयों की अगुवाई कौन कौन देश मिलके कर रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आगे वाला जो प्रश्न था ना यह धुरी राष्ट्र के बारे में है और यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र के बारे में है। तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन देश मिलके कर रहे थे। ऑप्शन सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जर्मनी होगा,
फ्रांस होगा या इटली होगा, या फिर जर्मनी, इटली और जापान होगा, रूस, जापान और फ्रांस होगा, या अमेरिका, फ्रांस और रूस होगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका, फ्रांस और रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था कब से कब तक चला था, इसका ऑप्शन देखिए 1941 से लेकर के 1945 के बीच में, या 1940 से लेकर के 1944 के बीच में, या 1944 से लेकर के 1951 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध जो है वो चला था। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1941 से लेकर के 1945 के बीच में चला था। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यहाँ पर गलत कथन आप लोगों को बताना है कि शीत युद्ध के बारे में कौन कथन जो है वो गलत है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि शीत युद्ध के बारे में मतलब कौन कौन सी बातें होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन जो है ना ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है शीत युद्ध के बारे में। लेकिन यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना ये आप लोगों को बिल्कुल भी नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला में क्या दिया हुआ है शीत युद्ध के बारे में कि यह जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच के एक प्रतिस्पर्धा थी। ये आप लोगों को याद करके रखना है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि यह महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं को लेकर के एक युद्ध था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए कि शीत युद्ध ने, याद रखना है शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की थी। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये तीनों पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं ना ये शीत युद्ध के बारे में बिल्कुल 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 सही है। लेकिन यहाँ जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ना शीत युद्ध के बारे में ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। तो ये आप लोगों को इस प्रश्न के अनुसार इसको याद रखना है। ठीक है, लेकिन शीत युद्ध के बारे में ये जो तीनों पॉइंट है ना ये तीनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल भी याद करके रख लेना है। ठीक है, और अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि किन 2 महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। देखिए शीत युद्ध के जो केंद्र में था तो 2 महाशक्तियों वाला जो देश होगा ना क्या कौन वाला होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आप लोग देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा और सोवियत रूस होगा। ठीक है, सोवियत रूस होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही 2 देश जो थे न आप लोगों के लिए, मतलब यहाँ प्रश्न में इसका केंद्र था। यहाँ जो 2 देश दिया हुआ है ना ये याद रखना है आप लोगों को कि महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था, आप लोगों को याद रखना है। आगे देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान में पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान में पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका ऑप्शन है, रूस है, फ्रांस है, जापान है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है रूस होगा। क्या होगा, रूस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान में पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन देश था। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर देखिए सोवियत रूस है, अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी है। लेकिन इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका होगा। यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें शीत युद्ध के दौरान में पूर्वी गठबंधन का अगुवे के बारे में दिया हुआ है तो रूस होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन में क्या होगा तो याद रखना है अमेरिका होगा। ठीक है, क्या होगा, अमेरिका होगा। अगर पूर्व की बात किया जाए तो रूस होगा और पश्चिमी गठबंधन की बात किया जाए तो अमेरिका होगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में 2 महाशक्तियों के रूप में
कौन कौन से देश उभर कर बिल्कुल भी सामने आए थे। तो अभी मैंने आगे ही एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था इसी से संबंधित। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है ना, जो मतलब जो परीक्षा लेते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शब्दों के साथ में स्टूडेंट मतलब खेला करते हैं। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन था जो मैंने आगे कराया है ना, सेम वही क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन आंसर आप लोग जैसे ही देखिएगा समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश जो हैं सामने उभर कर बिल्कुल भी आए हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, अमेरिका होगा और सोवियत रूस होगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम जिस समय हम लोग देने जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के उसमें दिया हुआ रहता है, क्योंकि मॉडल पेपर में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं और वही क्वेश्चन रहता है, वही ऑप्शन भी उसमें रहेगा, वही आंसर भी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको काफ़ी घुमा फिरा के दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ना मैंने कहा कि जो परीक्षा लेते हैं ना वो शब्दों के साथ में खेला करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों के साथ में खेला करते हैं। इसीलिए आप लोगों को शब्दों को समझना है, वाक्य को समझना है, प्रश्न को समझना है, तब जाके आप लोगों को आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि किन किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने बिल्कुल भी शीत युद्धों को जन्म दिया था। ठीक है, तो आखिर यहाँ पर देख लेना है कि महाशक्ति बनने की होड़ में, मतलब महाशक्ति बनने की होड़ में शीत युद्धों को जन्म दिया था, तो कौन कौन सा देश होगा, मतलब ऐसा कौन कौन सा देश है जो महान बनने के लिए बिल्कुल भी शीत युद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, तो कौन कौन सा देश होगा बताइए आप लोग अगर जानते हैं तो। यहाँ पर देखिए अमेरिका होगा और सोवियत संघ होगा। क्या होगा? अमेरिका होगा और सोवियत संघ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए भारत चीन होगा, या जापान जर्मनी होगा, अमेरिका और सोवियत संघ होगा, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं सोवियत संघ और यूरोप होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करें। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? यहाँ पर देखिए समाजवादी क्रांति के नेता थे, या सोवियत संघ के महासचिव थे, या रूस के राष्ट्रपति थे, या कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सोवियत संघ के महासचिव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो सोवियत संघ के महासचिव थे, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और यही शायद बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ यही अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एल्टसीन किस देश के राष्ट्रपति बने थे। एल्टसीन जो है ना कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं या बने थे। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका होगा, सोवियत संघ होगा, एल्टोनिया गणराज्य होगा, या रूसी गणराज्य इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा ना रूसी गणराज्य, इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह बिल्कुल भी जो है ना नया क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए जो है ना बिल्कुल भी नया क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, और देखिए आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट वही मतलब पूछते हैं कि सर पीडीएफ हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो देखो स्क्रीन में जो आप लोग नंबर देख रहे हो ना, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और उसमें आप लोगों को लिख के भेजना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मैं किसी दूसरे चैनल वालों के जैसा नहीं कहता हूं कि इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा, या इंस्टाग्राम में फॉलो करो, टेलीग्राम में फॉलो करो। ठीक है, आप लोग बस व्हाट्सएप में ये लिख के भेज दो ना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। ठीक है, मेरे द्वारा और आप लोगों के ज़रिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।